एक ऐसा स्टार हमारे साथ अब है कि जब आप व्हेन यू थिंक अबाउट मूवीज इंस्टेंटली एक नाम आता है और वो है शान। और ये जो हम ड्रामास का भी सुनते हैं ना कि जी दानिश तैमूर किंग, फिर वो फिरोज के साथ किंग, ये किंग जो लग जाता है, लेकिन जब फिल्म की बात आती है ना तो मैं ऑनेस्टली बताऊं there is only one king and that is शान। और वो शान जो 90s में जिन मैं तो खैर वहीं थी उस वक्त, ये सारे रिव्यूज मूवीज के कर रही होती थी, स्टूडियोज में जाना देखना जो मैंने, अच्छा मैं इसलिए भी कह रही हूँ, देखिए स्टार बनाते हैं लोग, जो मैंने इनका स्टारडम देखा है ना बैक इन द 90s, वो होता है फिल्म स्टार का स्टारडम, जिसकी एक झलक को देखने के लिए लाखों लोग जो है ना वो पागल हो रहे होते हैं। मूवी रिलीज होना और लाइनें लगी हुई, अंदर जाना, फिल्म देखना, क्लैपिंग, ब्लैक में टिकट्स चल रहे हैं, हमारे खाका के लोग अंदर जा रहे हैं सिनेमा के, ये चल रहा है पागलों वाला टाइम। और 90s में ऐसा रिवाइवल हुआ था फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें मैं कहती हूँ जो कमाल, उर्दू की फिल्म्स की बात करें तो रीमा शान की फिल्में, बुलंदी से जो बुलंदी मिली है ऐसे वैसे, क्योंकि अब क्या था, वो गंडासा वाले हीरोज और वो सीरियस हीरोज के बाद एकदम एक वो हीरो आया जो बड़ा पढ़ा लिखा है, जो बड़ा पॉलिश्ड है, स्टाइलिश है और डांस करता है बहुत आला करता है। क्या बात है। तो खैर बहुत जितना तारुफ शान का कराया जाए कम है, हमारे साथ ही है ना अभी, मैं तो घंटों बोल फौरन से एक और इन विंडो जरा ओपन करें भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं शान आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए जी? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन फिल्म इंडस्ट्री और थी और अब और है, बट विद टाइम you must change, and I think this is what life teaches us. And thank you so much for having me on the show, because Nadia, I have a lot of association with. Yes. You're one of the pioneers in this talk shows, and ये तो अब आके podcasts and all are happening, but you were doing it way before that. So hats off to you as well, because you've achieved, mashallah, you've achieved a lot in your life and in your career. And we are so happy to see you like this. Thank you so much शान। मुझे बताओ, तुम्हारी जो लुक मैं देख रही हूँ फिल्मों में आ रही है, ये मतलब इतना ज्यादा हैंडसम हो जाना, ये भी तो कुछ ठीक नहीं है। ये योर हेयर, योर फिजिक, ये कैसे कैसे हो रहा है? Kashmiri genetics. It comes from the mother and the father. I think it's all genetics. तुम्हारी मेहनत भी है, हमारी मेहनत भी है, कोई फिटनेस वो जिम की मेहनत माइनस कर दी आपने। वो अपनी मेहनत भी बताओ, क्योंकि फिजिक तो जेनेटिक नहीं सिर्फ हो सकती, उस पे तो मेहनत भी है भाई। बिल्कुल, आई थिंक जो शोबिज है या लाइफस्टाइल है आपका अपना, चाहे आप जो भी हैं, चाहे एक्टर हैं या नहीं है, बट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू पिक फॉर योरसेल्फ, अगर उसमें हेल्थ चाहिए आपको, तो आई थिंक मेंटेनेंस एंड हेल्थ एंड यू वांट टू लुक गुड एंड यू वांट टू फील गुड, because when you look good you feel good, you have more confidence. तो how do you look good? ये थोड़ा सा बताओ ना, डाइट, एक्सरसाइज, वेब क्या है, सब मुझे जरा पूछ के। जो लोग आइडियलाइज करते हैं आपको, जानना चाहते हैं कि आपका रूटीन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। माय रूटीन, आई ईट गुड। सबसे पहली बात तो ये कि आपका दिल साफ रहना चाहिए। आपने रात को कोई ऐसी चीज़ किसी के खिलाफ या अपने खिलाफ या किसी के लिए गुस्सा, किसी तरह की प्रॉब्लम, वो सब दिल साफ करके सोना है। आई थिंक अ गुड हार्ट गिव्स यू अ गुड फेस। और मुझे लगता है कि उसके बाद आप सुबह उठते हैं, आप अपना you have your breakfast, whatever you feel like having, but the routine to go to the gym and exercise is very important. मैं अगर एक्टर ना भी होता तो शायद I'm a very sports enthusiastic person, और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने आज तक के जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, I've never tried them. मैं कभी भी नहीं लेता हूँ सप्लीमेंट्स, it's not good for you. मेरे ख्याल में the natural diet है what you eat, बिकॉज ये सप्लीमेंट्स उन जगहों के लिए बने जहाँ पे आपको हेल्प नहीं है, आपके पास बड़ा किचन नहीं है, आपके कुक नहीं है, आपके फना लोग नहीं, सो गोरे के पास तो इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं unless he is a billionaire. पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली वी हैव a lot of help, we have a lot of good people. हमारे जो कुक है यहाँ, ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, बिकॉज कश्मीरी खाने के मामले में बहुत सीरियस होते हैं। तो क्या मतलब वो यानी देसी खाना पे आप बात कर रहे हैं ना? टेंडेंसी भी कम होगी ना शान। तो नो, बट यू वर्क आउट, यू जैसे आप व्हाट यू अर्न यू स्पेंड, दैट्स हाउ यू ईट एंड यू स्पेंड इन द जिम। क्या बात। और मुझे बताएं, अभी आप आए हैं दोबारा, थोड़ा सा ब्रेक था, नजर नहीं आ रहे थे शान, लोग मिस कर रहे थे, और छा गए आने के बाद फौरन बुल्ला, और फिर उसके बाद साइको की भी तैयारी। उसका तो ट्रेलर ही जो आया है, जो उसका गाना, उसका म्यूजिक, उसमें लुक सारी, उफ, बहुत कमाल। थैंक यू। बस वो यही है कि मैं कभी भी छोड़ी नहीं इंडस्ट्री, ना कभी छोड़ के गया, बट शोर इतना ज्यादा है
हर आदमी अपने आप को कुछ ना कुछ कहना चाहता है अपने बारे में कि वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो मुझे शोर से ज़रा मैं घबराता हूँ, मैं शोर में आता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जितने लोग हैं इनको करना चाहिए, काम करना चाहिए, नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। आई थिंक जस्ट वर्क फॉर द फिल्म इंडस्ट्री एंड द ऑडियंस। पाकिस्तान में और इस खित्ते में जो जियोपॉलिटिकली आपके सामने, तो ये शान बुल्ला वर्कड फॉर द पंजाबी ऑडियंस। हर एक को पड़ता है, बिल्स बढ़ रहे हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, फ्यूल कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। हाँ। सो मेरे ख्याल में ऐसे दौर में आवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको हंसाने के लिए, या उनको 1-2 घंटे के लिए उनको ये बुलाने के लिए कि एंटरटेनमेंट जो है हाउ इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई थिंक इवन इफ यू आस्क अ साइकियाट्रिस्ट, आई थिंक a balanced mind is an entertained mind. If the mind is not entertained, हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि एंटरटेनमेंट एक लग्जरी है, या कि लेनी हो तो ले लें, बट ऐसा नहीं है। Every human being needs a balance in their mind, whether it's entertainment, whether it's laughter, whether it's meditation, whether it's breathing exercises, whatever gives you that peace. तो हमारी जिंदगी में जो जितने गोल्स और एम्स होते हैं वो हम बाहर सेट कर लेते हैं। जी ये गाड़ी लेनी है, वो ज्वेलरी लेनी है, वो घर लेना है। एक टाइम ऐसा आता है एक घर नहीं होता, एक टाइम ऐसा आता है कि 7 घर होते हैं लेकिन नींद नहीं होती। बिल्कुल सही, सुकून सुकून नहीं होता। सो आई थिंक सुकून लेना जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अल्लाह ने जितना आपको दिया है, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। क्या बात। सो मुझे ये फील होता है कि सो आई फील दैट यू शुड एंजॉय द मोमेंट एंड हम वो लम्हे जो हम एंजॉयमेंट की बात करें, आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई पंजाबी फिल्म क्लिक्ड। एक तो लोग बना ही नहीं रहे, और जो बना रहे हैं वो उसकी क्वालिटी भी, सही बात है, शान समझ नहीं आती। तो अब बुल्ला जो थी इस वक्त, उसमें इन्वेस्ट करना, टाइम वगैरह, एनर्जी, पंजाबी फिल्म, क्या वजह थी कि वो क्लिक की ऑडियंस में, लोग देखने आए दोबारा से और लोगों को इतनी पसंद आई? देखिए नादिया, फिल्म का एक फॉर्मूला होता है। हम लोग ड्रामे का फॉर्मूला जो है ना वो फिल्म में घुसाना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिल्म एक अपना जॉनरा है, एक अपना उसका मज़ा है। जैसा T20 है या टेस्ट मैच है, तो फिल्म इज़ मोर लाइक अ T20, प्लेज आर मोर लाइक अ टेस्ट मैच। तो मुझे ये फील होता है कि जब बुल्ला मेरे पास आई तो मुझे लगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसी फिल्म आना जो लो बजटेड फिल्म हो, जो 6 से 7 करोड़ की बनी हो, 6 से 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आपने 4 महीने में फिल्म लगा दी और 26 करोड़ 28 करोड़ का बिजनेस, ऑर्गेनिक बिजनेस किया। इसमें कोई नंबर्स जो हैं वो फज नहीं है। हम लोग बिकॉज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, अब तो एक दौर था जब झूठ पकड़ा जाता था, आजकल झूठ के भी जो पाँव हैं उनको ये साफ कर देते हैं, उसके निशानों को। तो मुझे लगता है कि हर आदमी कहता है मेरा 200 हो गया करोड़, मेरा 600 करोड़ हो गया, लेकिन फिल्में शुरू नहीं होती। एक बुल्ला ने ये आपको दिखाया कि जी 6 करोड़ की फिल्म या 7 करोड़ की फिल्म जो है, दैट कैन डू अ बिजनेस अप टू 26 करोड़ इन अ मैटर ऑफ 20 डेज। सो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं ये लोगों को बताऊं कि फिल्म का जो असल हकीकत है, जिसपे पंजाब फिल्म इंडस्ट्री भी इतना असर चलती रही है, इट वाज द माइंड, नॉट द बजट। वी नेवर हैड द बजट्स। अब आपके पास बजट्स हैं लेकिन माइंड नहीं है। आपको ये नहीं पता कि बनाना क्या है, ड्रामा क्या है, फिल्म क्या है, स्टेज ड्रामा क्या है। सो हर आदमी जो है ना वो मिक्सड अप कर देता है उसको। सो पंजाबी फिल्म वाज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलवेज enjoyed doing a Punjabi film, and the Punjabi audience, जहाँ पे भी पंजाबी बोलने वाले हैं या पंजाब में रहने वाले हैं, they somehow like to watch films.